हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे थे। थर्ड पेपर अपना एरे चल रहा था और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्रमगुणित फलन के बारे में बताया था। और उस क्रमगुणित फलन में जो अपन एक टॉपिक उठाया, अब नया टॉपिक उठा रहे हैं कि किसी दिए हुए बहुपद को क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करना टू एक्सप्रेस एनी गिवन पॉलिनोमियल इन फैक्टोरियल नोटेशन। कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, बहुपद दिया जाएगा, ठीक है। उस बहुपद को आपको क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे सुनिएगा। आपको यहाँ पर एक एक्स की वैल्यू दे रखी है कुछ तो 0 1 2 3 4 5 और साथ साथ आपको एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 0 3 8 15 24 और 35, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे डेल एफ एक्स। कि सर डेल एफ एक्स कैसे निकालते हैं? सिंपल सा फंडा है, इसमें से ये माइनस कर दो। बट डेल का मतलब क्या था? अग्रांतर संकारक, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अगले में से खुद को घटाता था ये, ठीक है। तो अगला कौन है? 3 और पिछला कौन है? 0। तो 3 माइनस 0 कितना आएगा? 3। 8 माइनस 3 कितना आएगा? 5। 15 माइनस 8 कितना आएगा? 7। 24 माइनस 15 कितना आएगा? 9। 35 माइनस 24 कितना आएगा? 11। ठीक है, ये आपके पास हो चुका है क्या? डेल एफ एक्स। आगे सुनिएगा, नेक्स्ट हम निकालते हैं क्या? डेल स्क्वायर एफ एक्स। आप लोग एक काम करेगा, आपकी कॉपी में जब लिखो ना, तो आपकी कॉपी लाइनिंग वाली होती है ना। यदि बिना लाइन वाली कॉपी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि लाइनिंग वाली कॉपी में लिखो तो एक छोड़ के एक लिखना। एक छोड़ के एक लिखोगे ना तो आगे तक सीधे ढंग से बनती चली जाएगी। यदि आप बिना गैप के लिखोगे इनको तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी आगे। फिर उनको मतलब ये ऐसे आना चाहिए, इन दोनों के बीच में ये लिखना चाहिए, इन दोनों के बीच के डायरेक्शन में ये आना चाहिए, इन दोनों के बीच के डायरेक्शन में ये आना चाहिए, इन दोनों के बीच डायरेक्शन में आना चाहिए, ऐसे लिखना है। अब जब आप डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालेंगे तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2। 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 2। 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 2। 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 2। दो दो आगे। अब आप निकालेंगे डेल क्यूब एफ एक्स। तीसरा अंतर कि सर इसके लिए सिंपल है, क्या करना है? 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0 हो गया, ठीक है। अब जब यहां पर सब जीरो हो गए तो आगे वाले निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे क्या करना है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी भी बहुपद को क्रमगुणित संकेतन में व्यक्त करना। इसका जो प्रूफ है वो अभी तक तो कभी आया नहीं एग्जाम में, तो मैं ऐसा आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस डेल एफ जीरो अपॉन फैक्टोरियल वन एक्स पे क्रमगुणित 1 या एक्स फैक्टोरियल 1 डेल स्क्वायर एफ जीरो अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स पे क्रमगुणित 2 और लास्ट में डेल एन एफ जीरो अपॉन फैक्टोरियल एन और एक्स पे क्रमगुणित एन। अब यहां समझने वाली बात यह है कि सर ये एफ जीरो का मतलब क्या है? एफ जीरो का मतलब है जीरो पर एफ एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? वो है ये। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? जीरो। इस पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? जीरो। ये लिख रहा है डेल एफ जीरो। तो डेल एफ जीरो का मतलब क्या है कि जीरो पर डेल एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? तो जीरो पर डेल एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 है। फिर क्या है? डेल स्क्वायर एफ जीरो कि सर जीरो पर डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज में पुट कर देंगे और आंसर आपके अपने आप बन जाएंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या बनेगा? एफ जीरो कितना है सर? जीरो प्लस डेल एफ जीरो कितना है सर? 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स पे क्रमगुणित 1 प्लस डेल स्क्वायर एफ जीरो वैल्यू कितनी है? 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स पे क्रमगुणित 2 कितना है? प्लस आगे के सारे जीरो हो जाएंगे तो जरूरत ही नहीं है मुझे। जीरो। यहाँ कितना आएगा सर? 3 एक्स पे क्रमगुणित 1 है, 2/2 कितना हो जाएगा? 1 एक्स पे क्रमगुणित 2 हो जाएगा। और आपको यदि याद हो तो मैं बता चुका हूं कि x पे क्रमगुणित 1 की वैल्यू या x पे फैक्टोरियल इसकी वैल्यू कितनी होती है? x होती है और इसकी वैल्यू x इंटू एक्स माइनस 1 होती है। तो आपके पास आ गया 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x। तो फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये आपका जो बहुपद है वो निकल चुका है क्रमगुणित संकेतन, ठीक है। तो या इसका आंसर आप देखो, यदि क्रमगुणित में रखना है आपको फैक्टोरियल फंक्शन में तो यहाँ छोड़ दीजिए आप, और यदि आपको कंप्लीट लिखना है तो आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा, नेक्स्ट है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 19। आपका जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 18 कराया था, ठीक है, उसमें क्या किया था आपको एक फंक्शन दिया था बहुपद, उसको आपने क्रमगुणित संकेतन में या फैक्टोरियल फंक्शन में कन्वर्ट किया था, है ना। यहाँ हम लोग क्या करना है कि यहाँ आपको फंक्शन पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, और इसमें आपको क्या दिया है कि एक प्रथम अंतर दे रखा है। प्रथम अंतर बोलते हो फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर। इधर फर्स्ट डिफरेंस दे रखा है, मतलब ये जो वैल्यू है ना, भाई क्वेश्चन कह रहा है कि फलन ज्ञात कीजिए, फंक्शन फाइंड कीजिए, जिसका प्रथम अंतर ये है। प्रथम अंतर बोले तो फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि सर ये जो वैल्यू है ना वो डेल एफ एक्स की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये? डेल एफ एक्स की। तो देखिएगा कि यहाँ जो ये वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है? डेल एफ एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर ये पूरी की पूरी दे रखी है। इक्वेशन नंबर मैंने इसको क्या दे दिया? फर्स्ट। भाई जो लिख रहा है ना ऊपर फलन ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम अंतर ये है, तो ये किसकी वैल्यू है? आपकी डेल एफ एक्स की। किसकी वैल्यू है? ये आपकी डेल एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा ना। क्या होगा कि जब ये आपके पास डेल एफ एक्स की वैल्यू है, आपको इसका प्रथम अंतर दे रखा है, मैं डेल एफ एक्स दे रखा है, तो फंक्शन फाइंड करना है। तो इसका जो सबसे आसान तरीका ये है कि पहले आप इसको क्रमगुणित वाले में कन्वर्ट कर लें। मतलब आप इसको क्रमगुणित वाला जो होता है ना फैक्टोरियल फंक्शन वाला, उसमें कन्वर्ट कर लें। कैसे कन्वर्ट करते हैं? एग्जाम्पल नंबर 18 को देखिएगा अपनी कॉपी में, वीडियो को यहीं पॉज कर दो और एग्जाम्पल नंबर 18 को आप देखो, उसके बाद यहाँ पर आओ। ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट या फिर माना कि जो हमारे पास डेल एफ एक्स है वो एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 12 है। इसको जब फैक्टोरियल फंक्शन में क्रमगुणित फलन में व्यक्त किया गया तो इस तरीके से किया गया कि x पे क्रमगुणित 3 a के साथ में, प्लस b के साथ में x पे क्रमगुणित 2, प्लस c के साथ में x पे क्रमगुणित 1 और प्लस कितना d कांस्टेंट टर्म। वहां भी मैंने यही काम किया था, मान लिया आपने। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा कि सर ABCD की वैल्यू कैसे निकालें। इसके लिए मैंने आपको एक मेथड सिखाया था लगने वाला कि सबसे पहले क्या करते हैं 1 3 5 12 को लिख लेते हैं। कि सर 1 3 5 12 मैंने लिख लिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कुछ इस तरीके से ऐसे बना लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ लिखोगे 1, ऐसे एक लाइन बनाओगे आप, सबसे लास्ट वाला छोड़ दोगे। यहाँ लिखोगे 0, 1 को 1 से गुणा किया, 1 प्लस 0 कितना आएगा सर? 1। 1 दिया 3 और 1 1 कम 1, 3 और 1 कितने? 4। यही तो करते थे, वहां पर सीखा होगा हमने। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को 0 और 0 यहाँ पे लिखना है। तो 1 0 कितना? 0, 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। 1 को 3 से किया 3, 1 को 1 से किया 1, 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4 हो गया। वो यहाँ लिखना है। अब क्या करना है सर? अब इनको प्लस कर लेना है। 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9, 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4, 1 और 0 कितना हो जाएगा? 1। यहाँ लिखना है 2 और एक लाइन ऐसे बना देगी और सबसे लास्ट वाले को छोड़ देना। सर फिर से यहाँ लिखो 0, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 और 0 कितने हो गए सर? 2 हो गए। तो 4 और 2 कितने हो गए? 6, 1 और 0 कितना हो गया? 1। यहाँ लिखोगे 3 और यहाँ लिखोगे 0, ऐसे एक लाइन बनेगी ये वाली, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे से वैल्यू लिखनी है। ये वाली a की वैल्यू है, ये वाली b की वैल्यू है, ये वाली c की वैल्यू है और ये वाली आपकी d की वैल्यू। ABCD की वैल्यू पुट कर दो तो कितना आएगा? डेल एफ एक्स। कि सर डेल एफ एक्स मेरा आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है? कि सर 1 x पे क्रमगुणित 3, b की वैल्यू कितनी है? कि सर 6 x पे क्रमगुणित 2, c की वैल्यू कितनी है? कि सर 9 x पे क्रमगुणित 1 और d की वैल्यू कितनी है? कि सर d की वैल्यू है 12। इस तरीके से आपकी किसकी वैल्यू आ गई? डेल एफ एक्स की। किस में आ गई? क्रमगुणित के रूप में, मतलब फैक्टोरियल फंक्शन के रूप फॉर्म में आपने डेल एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली। लेकिन मुझे डेल एफ एक्स नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? कि सर फलन चाहिए। फलन बोले तो एफ एक्स चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? फलन बोले तो एफ एक्स चाहिए, फंक्शन एफ एक्स चाहिए आपको। तो सर फंक्शन एफ एक्स कैसे निकालें? ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको इससे फंक्शन एफ एक्स निकालना है, आप यदि एग्जाम्पल नंबर 8 को ढंग से देखेंगे तो वहां मैंने एफ एक्स से डेल एफ एक्स निकालना सीखा था। मैंने क्या सीखा था? एफ एक्स से डेल एफ एक्स कैसे निकालते हैं ये सीखा था मैंने वहां पर। और इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि यहां से यहां जाने के लिए आप कौन सा मेथड काम लेंगे? डिफरेंशिएशन वाला। कि भाई साहब अवकलन की तरह प्रक्रिया काम में ले लो। ये तो कहा था मैंने क्रमगुणित के रूप में। यदि ये भी आपका क्रमगुणित के रूप में है और ये भी क्रमगुणित के रूप में आ जाएगा फैक्टोरियल फंक्शन के रूप में, यदि आप क्या करोगे? अवकलन करोगे। तो अवकलन करना नहीं होता है, अवकलन की तरह प्रक्रिया, मतलब उसका मेथड हमें क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां क्या दे रखा है? डेल एफ एक्स। निकालना क्या है मुझे? एफ एक्स। तो जब मुझे एक बात बताओ, एफ एक्स से डेल एफ एक्स निकालने के लिए वहां आपने अवकलन किया था, डिफरेंशिएशन वाला मेथड काम में लिया था। क्या बोलता है इसमें जो वैल्यू थी वहां पर किस में थी? अपने पास क्रमगुणित के रूप में थी।
तो जब आप यहां से यहां जाओगे तो समाकलन वाला मेथड काम में लोगे नहीं लोगे? ये सर लेंगे भाई। जब यहां से यहां जाओगे तो इंटीग्रेशन वाला मेथड काम में लेंगे। तो एक काम करते हैं, यहां से fx निकालने के लिए आप क्या करोगे, एज लाइक इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन जैसा काम करना है, समाकलन करना नहीं होता एक्चुअल में, ठीक है। तो क्या होता है इसका कि सर इसका हो जाएगा x की पावर 4/4, 6x की पावर 3/3, 9x की पावर 2/2 और यहाँ कितना कि सर 12x की पावर क्रमगुणित 1। तो आएगा x पे क्रमगुणित 4/4 और 3 2 6, 2x पे 3 और 9/2, x पे क्रमगुणित 2 और प्लस 12x पे क्रमगुणित 1। किसकी वैल्यू आ गई है? fx। यहां तक कोई भी किस तरह की दिक्कत? कि सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो दोबारा देख लीजिएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान 2004 में और 15 में आ चुका है और इसमें अंतरकलन की मूलभूत प्रयोग काम में आएगी, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। अब वो डिफरेंस कैलकुलस क्या होती है, कैसे होती है, हर चीज को अपन एक एक करके समझेंगे। पिछला जो क्वेश्चन था ना ये वाला, अपन इसमें कांस्टेंट टर्म के लिए आप प्लस सी और लगा देना, कांस्टेंट टर्म के लिए प्लस सी और लगा देना इसमें, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा और क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग अपन उसमें आगे बढ़ेंगे। कि सर क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि log 100 की वैल्यू कितनी है? 2 है। log 100 की वैल्यू कितनी है? 2 है। log 101 की वैल्यू कितनी है? 2.0043, ठीक है। log 103 की वैल्यू कितनी है? 103 की 2.0128। log 104 की वैल्यू कितनी है? कि सर 2.0170 और log 102 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कि सर किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे। कि सर टेबल कैसे? देखो यहां तो आप लिखोगे x, ठीक है जी, और यहां आप लिखोगे fx। पहले क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से और आराम से समझ लेना, और जैसे मैंने बताया था ना कि एक एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। x की वैल्यू सबसे पहले कितनी? 100, फिर कितनी? 101, फिर कितनी? 102, फिर कितनी? 103, फिर कितना? 104। यहां तक वैल्यू है। कि सर 102 क्यों लिखा? वो तो है ही नहीं। कोई बात नहीं है तो उसको मैंने लिख लिया बस, ठीक है। fx की वैल्यू कितनी है? कि सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2.0043 है, यहाँ पर 2.0128 है, यहाँ पर सॉरी इसकी वैल्यू तो फाइंड करनी है 102 की, तो 2.0128 है और यहाँ कितना है कि सर 2.017। ये मेरे पास क्वेश्चन बनाए भी तो कि सर क्वेश्चन ने हमसे ये कहा था और क्वेश्चन मेरे पास बना होगा, ठीक है जी। सर हाँ ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे फर्स्ट जो वैल्यू है इसको बोलते हैं x0, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं x3 और इसको बोलते हैं x4। इनके करस्पॉन्डिंग इसको बोलते हैं y0, इसको बोलते हैं y1, इसको y2, अभी है ही नहीं 102 की वैल्यू तो इसको मैंने y2 बोल दिया। इसकी वैल्यू को क्या बोलेंगे? y3 और इसकी वैल्यू क्या बोलेंगे? y4, ठीक है। ये सर ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं और वैल्यूज को और निकालता हूं यहाँ पे। इसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा किसका? डेल एफ एक्स का। इसके बाद किसका नंबर आएगा? डेल एफ एक्स का, ठीक है। कैसे निकलेगा डेल एफ एक्स? कि सर इसमें से ये माइनस कर लो, इसमें से माइनस करोगे, इसमें से माइनस करोगे, इसमें से माइनस करोगे, इसमें से यदि ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 0.0043। अच्छा बात आती है कैलकुलेटर की कि सर कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है। कैलकुलेटर को यूज करना मैं आपको पूरी तरह सिखा दूंगा, लेकिन तब तक है ना, जब तक मैं आपको एक वीडियो डालूंगा कैलकुलेटर के लिए, तब तक आपको एक काम करना है कि आप सभी को केवल कैलकुलेटर से प्लस माइनस करना सीखना है, ठीक है। केवल क्या सीखना है? प्लस करना, माइनस करना। जैसे इसमें से ये माइनस करना है, अब ये लोग सीख लीजिए, ठीक है। कैलकुलेटर जो अधिकतर काम में आता है वो FX82MS काम में आता है। ये वाला मॉडल नंबर है उसका, मैंने आपको पहले भी बताया कहीं ना कहीं
कि FX82MS कैलकुलेटर अपना काम में आता है, और अधिकतर क्योंकि पैटर्न सेम चलता है, एग्जाम में अलाउ करते हैं उसको, और आपके इस वाले पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता है, एग्जाम में आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, कैलकुलेशन अच्छी आती है। अब काफ़ी बार ऐसा भी होता है, जैसे पिछली बार हुआ था कि पेपर इस तरीके का आया था कि यदि कोई बच्चा क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करे उसमें से कि वहाँ कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, वहाँ ऐसा पेपर आ गया था कि कैलकुलेटर की जरूरत एक आध क्वेश्चन में पड़ी थी, बस बिना कैलकुलेटर के सारे क्वेश्चन हो गए थे। तो फिर भी हमें सीखना तो है ही, ठीक है। तो जब तक अपन इन क्लासेस लेते हैं इनमें, तो इनमें आपको सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेटर पे प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये 3-4 चीज़, आप बेसिक चीज़ आपको सीखनी है। अब बाकी वो कैसे वर्क करता है, कैसे क्या होता है, उसको अपन देखेंगे आगे। अभी केवल आप जितना मैं बता रहा हूँ उतना करें, आपको इसमें से माइनस करके देखना है, ठीक है। मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ नॉर्मली, 2.0043 में से 2 माइनस किया तो कितना बचेगा, 0.0043। y2 में से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा कि सर y2 माइनस का 2.0043। इसमें से ये माइनस करो कितना आएगा, देखो ये 128 है, ये 43 है भाई, यहाँ 2.0 तक 2.0 तो सेम है, कितना है ये 128, ये कितना है 43, कितना बचेगा कि सर ये बच जाएगा 28 एक बचेंगे और 57 एक बचेंगे, 28 और 57 बचेंगे, 0. आपको सुनो, इसमें से ये माइनस किया तो ये लिख दिया, इसमें से ये माइनस किया तो ये लिख दिया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 2.0128 माइनस का y2, इसमें से ये माइनस कर दो, कितना बचेगा सर 42, 0.0042, इसमें से ये माइनस करें, ठीक है। अब और आगे बढ़ता हूं मैं, ध्यान से देखते चलो, यहाँ आएगा कितना डेल स्क्वायर fx, कितना आएगा देख लेना इसका ना, नहीं तो मैं बता दूंगा कितना लिखोगे आप डेल स्क्वायर, उसमें क्या होगा, इसमें से ये माइनस होगा कि सर y2, ये माइनस का, ये माइनस करो तो ये भी माइनस का, तो 00 कितना हो जाएगा 2.0086, इसमें से ये माइनस करना है आपको, तो देखो ये माइनस का y2 है और ये प्लस का y2 है, जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस का y2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2y2, ये लीजिए माइनस का 2y2, इसमें से ये माइनस करोगे ये प्लस हो जाएगा, होगा या नहीं होगा भाई, इसमें से माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो 2.0043 और 2.0128 कितना हो गया 4.0170, 4.0170, आप कर लेना, इस पूरे में से पूरा माइनस कर लेना। अब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो ये तो प्लस का हो जाएगा y2 कि सर ठीक है प्लस का हो जाएगा, और जब इसमें से ये माइनस करोगे तो 120 इसमें से 42 माइनस होंगे, ठीक है ना, तो कितना बचेगा ये कि सर ये तो 126 तो एक हो गया, और 128 है, इसमें से कितना माइनस करना है आपको 42 माइनस करना है, ठीक है ना, तो 58 तो यहाँ बचेगा, 28 ये रहा, ये आपके पास हो गया लगभग 66 86, ठीक है जी, कितना हो गया 2.0186, सॉरी 2.0086। कैलकुलेटर से आपको माइनस करके देखना, पहले कह रहा हूँ मैं आपको, इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, चीज़ आपको इस तरीके से देखनी है। और आगे बढ़ता हूँ मैं, पूरी पूरी टेबल बनानी है हमें, ठीक है ना, पूरी की पूरी टेबल आपको बनानी है। नेक्स्ट आपके आ जाएगा डेल क्यूब एफ एक्स, कितना आ जाएगा डेल क्यूब एक्स, इसमें क्या करोगे, इसमें से आप ये माइनस करोगे तो माइनस का 2y2 और माइनस का y2 कि सर माइनस का 3y2 हो जाएगा, इसमें से जब ये माइनस करोगे दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6.0257, कैसे, ये तो 170 है, ये 86 है, तो कितना हो गया 257 हो गया। आगे देखिएगा इसमें 256 बचेगा आपके पास, ये 6.0256 माइनस का 3y2, इसमें से जब माइनस करोगे तो ये y2 है, और ये माइनस माइनस प्लस का 2y2, कितने हो गए 3y2 हो गए, कितने हो गए ये 3y2, ठीक है, ये माइनस का है और ये माइनस का, तो ये भी हो जाएंगे कितना माइनस का 6.0256। नेक्स्ट जो मेरे पास आएगा डेल 4fx, नेक्स्ट मेरे पास कितना आएगा डेल 4fx, और वो क्या आने वाला है, इसमें से माइनस करोगे तो 3y2 और 3y2 कितने हो गए कि सर 6y2, ठीक है जी, माइनस का साइन, इसमें से ये माइनस करोगे तो देखो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो प्लस हो जाएंगे, तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12 पॉइंट, ये 256 और 256 कितने हो जाएंगे कि सर 500 और 512, तो आपके पास ये डेल 4fx तक की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है कि सर अब ध्यान से समझिएगा आप, एक अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय होती है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, वो क्या कहती है,
आपको यदि याद हो तो मैंने आपको बहुपद इनके बारे में बताया था कि सर बताया था, ठीक है। तो जैसे जो फर्स्ट ऑर्डर का जो पॉलिनोमियल है, मतलब प्रथम कोटि का जो बहुपद है कि सर प्रथम कोटि का जो बहुपद है वो इस रूप का होता है ax प्लस का b। द्वितीय कोटि का जो बहुपद है वो होता है सर क्या, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। तृतीय कोटि का जो अवयव होता है वो होता है ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो आप, प्रथम कोटि का जो अवयव है, जो फर्स्ट ऑर्डर का जो आपको पॉलिनोमियल है उसमें कितनी टर्म है सर, 2 टर्म है। द्वितीय कोटि का या फिर सेकंड ऑर्डर का जो है उसमें कितनी टर्म्स है सर, 3 टर्म्स है। तृतीय कोटि का या फिर थर्ड ऑर्डर का जो है उसमें कितनी टर्म है सर, 4 टर्म है। मतलब जितनी भी कोटि का पॉलिनोमियल है, जितनी भी कोटि का बहुपद है, जितने भी ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, उसमें जो टर्म्स है उससे एक ज्यादा होती है, आप ये भी बताएं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन एफ है, वो एन कोटि का है। कितनी कोटि का है, nth ऑर्डर का है। उसका ऑर्डर कितना है, एन। nth ऑर्डर का मतलब सिंपल सा हाईएस्ट पावर उसकी एन है। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, यहाँ पर कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है 3। वेरिएबल के पावर काउंट की जाती है हमेशा। तो कोई फंक्शन यदि एफ एक्स nth ऑर्डर का है या nवे कोटि का है, कोई फलन एफ एक्स nth ऑर्डर का है या क्या है, nवे कोटि का है, तो क्या होता है कि सर ये फलन हमारा यदि nth ऑर्डर का है या nवे कोटि का है, फलन हमारा nth ऑर्डर का है या nवे कोटि का है, तो उसका nवा अंतर तो अचर होता है। मतलब उसका nth जो ऑर्डर डिफरेंस ऑपरेटर वो तो क्या होता है, कांस्टेंट। और जो उससे नेक्स्ट होता है n+1 वो क्या होता है, 0 होता है। जो उससे नेक्स्ट है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। कि सर मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज करो कोई थर्ड ऑर्डर का आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है, तृतीय कोटि का आपके पास क्या बहुपद है, क्या आपके पास तृतीय कोटि का बहुपद है, तो उसका तीसरा अंतर तो अचर होगा। मतलब उसका जैसे डेल क्यूब एफ एक्स करोगे तो वो तो क्या आएगा, कांस्टेंट। और जो उससे नेक्स्ट है डेल 4 एफ एक्स, वो क्या होगा आपके पास, 0। उससे नेक्स्ट जो आपका डेल 4 है वो क्या होगा, 0 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि सर हाँ समझ में आ रही है, सुनिएगा। इसी को बोलते हैं अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। कि सर अब आप इस क्वेश्चन में क्यों बताना चाह रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, तो वो समझने की कोशिश करिएगा आप, ठीक है। एक चीज नोटिस करो, कितनी टर्म्स आपको गिवन है कि सर एक तो 100 दे रखा है, 1 2 3 और 4, मतलब 4 वैल्यूज आपको गिवन है, 4 मान आपको दिए गए हैं। तो किसी बहुपद के आपको 4 पद दे रखे हैं, कितने पद दे रखे हैं, मतलब 4 पद दे रखे, तो कितनी कोटि का बहुपद होगा, 3 कोटि का। अरे हाँ या ना, अभी बताया था ना मैंने, यदि 4 टर्म्स हैं तो कितने ऑर्डर का है वो, थर्ड ऑर्डर का या फिर 3 कोटि का। 4 पद यदि आपको दे रखे हैं तो वो तृतीय कोटि का या फिर थर्ड ऑर्डर का आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल है। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है सर। तो इससे जो भी पॉलिनोमियल बनेगा वो कितने ऑर्डर का होगा, कि सर थर्ड ऑर्डर का होगा, तृतीय कोटि का होगा। तृतीय कोटि का होगा तो अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय क्या कहती है कि उसका तीसरा अंतर तो अचर होगा। उसका तीसरा अंतर तो क्या होगा, अचर, कि डेल क्यूब एफ एक्स तो उसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है जी। और जो उससे नेक्स्ट है डेल 4 एफ एक्स, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। यही क्या है, अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, ठीक है। कि सर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब लिखोगे एक लाइन यहां पर कि यहां 4 मान दिए गए हैं, यहां 4 मान दिए गए हैं, तो अब जब आपको यहाँ पे 4 मान दे रखे हैं तो बहुपद कितनी कोटि का होगा, 3 कोटि का। तो बहुपद इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोलूंगा 3 कोटि का होगा, तो बहुपद 3 कोटि का होगा, ठीक है। तो अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय से, अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय से कि सर अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय ये कहती है कि जितने ऑर्डर का बहुपद है, जितने कोटि का क्या है, पॉलिनोमियल है, जितनी ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, जितनी कोटि का बहुपद है, उसका वो वाला अंतर तो क्या होता है, कांस्टेंट। उससे अगला क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखेगा कि here 4 terms of polynomial are given, here 4 terms of polynomial are given, मतलब यहां पर आपको 4 पद दे रखे, ठीक है। so the polynomial will be, so the polynomial will be of third order, then by the fundamental theorem of difference calculus,
बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। कितनी कोटि का है? 3 कोटि का है ना, थर्ड ऑर्डर का। तो तीसरा वाला तो कांस्टेंट होगा, तो जो डेल क्यूब एफ एक्स है वो तो होगा कितना? 0, सॉरी कांस्टेंट, ठीक है जी। और जो डेल 4 एफ एक्स है उससे अगला, वो कितना होगा? 0 होगा। वो कितना होगा? 0। तो ठीक है, डेल 4 एफ एक्स को मैं क्या कर देता हूँ? 0 के इक्वल कर देता हूँ। डेल 4 एफ एक्स की वैल्यू ये रही 6y2 माइनस का 12.0512 इक्वल टू कितना? 0। तो 6y2 इक्वल टू कितना आ गया? 12.0512। तो y2 इक्वल टू कितना आ गया? 6 का डिवाइड कर दो तो 2.048 3 और 6 2.0085 का आसपास आपके पास वैल्यू आ जाएगी। y2 बोले तो log 102, y2 बोले तो log 102 2.0085, ये आपका क्या आ जाएगा? इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए। आगे देखिएगा एक और क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 17 राजस्थान 2011 में पूछा गया है। इसमें आपको क्या किया गया है? यहाँ पर x की कुछ वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8, उनके करस्पॉन्डिंग उनके रेस्पेक्ट में आपको fx की वैल्यू कुछ दे रखी है। 3 की पर fx की वैल्यू और 5 पर fx की वैल्यू मिसिंग है, मतलब 3 पर fx का मान और 5 पर fx का मान के बारे में मुझे पता नहीं है। ठीक है कि सर अब आपको यहाँ पर एक काम करें, दोनों वैल्यू निकालनी है। तो अपन मान लेते हैं कि 3 पर जो वैल्यू है वो f3 है और 5 पर जो वैल्यू है वो f5 है। पता नहीं है ना कितना है, तो मैंने f3 और f5 उसको मान लिया। ठीक है, कितने मान आपको यहाँ पर दे रखे हैं? भाई मान कितने दे रखे हैं कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दे रखी है, लेकिन उसमें से 2 वैल्यू मिसिंग है। भाई कितनी वैल्यू मिसिंग है आपके पास? 2 वैल्यू मिसिंग है। कौन कौन सी? एक तो 3 वाली और एक 5 वाली, तो है कितने के? 6। तो आपके पास कितनी वो है, मतलब कितने फंक्शन की कितनी वैल्यू है? 6 वैल्यूज है। फंक्शन की कितनी वैल्यूज है आपके पास? 6 वैल्यूज है। तो 6 वैल्यू यदि आपके पास फंक्शन की हैं, फलन की हैं, मान है, तो कितनी कोटि का बहुपद होगा? सर 5 कोटि का होगा। बताया थोड़ा पहले, जितनी टर्म्स होती हैं उससे एक कम होता है। तो 6 वैल्यू आपके पास दे रखी हैं, कौन कौन सी? देखो 1 2 ये तो फाइंड करनी है, 2 इनको छोड़ दो, 3 4 5 और 6, 6 मान आपको दे रखे हैं, 6 वैल्यू आपको दे रखी है। इन 6 मान दे रखे हैं, 6 पद दे रखे हैं आपको, तो कितनी कोटि का बहुपद हो गया? 5 कोटि का। 5 कोटि का बहुपद है तो अंतरकलन की मूलभूत में क्या कहती है कि 5वां अंतर तो अचर होगा और उससे अगला जो छठा अंतर है वो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहां बहुत ध्यान से सुनिएगा, 6 मान दिए गए हैं, यहां 6 मान दिए गए हैं, अतः बहुपद, अतः बहुपद। देखो हेयर 6 वैल्यूज आर गिवन, हेयर 6 वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल आर गिवन, ये 6 टर्म्स आर गिवन, so polynomial will be of 5th order, अतः बहुपद 5वीं कोटि का होगा। कौन सा होगा? 5वीं कोटि का होगा। अब अगर ये 5वीं कोटि का होगा तो इसका 5वां अंतर तो क्या होगा? अचर, और छठा अंतर क्या हो जाएगा? 0। तो आप लिखोगे अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय से, अंतरकलन की मूलभूत प्रमेय से 5वां अंतर तो अचर डेल 5 एफ एक्स, तो बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस डेल 5 एफ एक्स तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, और डेल 6 एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक। अब डेल 6 एफ एक्स की वैल्यू 0, इससे मुझे कुछ फाइंड करना है। ठीक है ना,
कि सर इसको टेबल से क्यों नहीं कर रहे, टेबल थोड़ा ज्यादा टफ पड़ेगा बजाय बिना टेबल के। तो एक टेबल का मैंने आपको सिखाई दिया इससे पहले वाला, अब बिना टेबल वाला सिखा रहा हूँ, ठीक है। वहां पे एक वैल्यू मिसिंग थी, यहाँ पे दो वैल्यू मिसिंग है। डेल को क्या बोलते हैं कि सर e-1 की पावर 6f(x) इक्वल टू 0, कि सर बिल्कुल सही है। अब a-b की होल पावर 6 का फॉर्मूला पता है क्या आपको, कि सर नहीं पता, या तो आप NC0 वाले फॉर्मूला से चलो इसको। a-b की होल पावर 6 बताया था, डेल e-1 होता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर e-1 की होल पावर 6 f(x) बराबर 0 इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर एक लिखो, यहाँ पर एक लिखो, यहाँ पर एक प्लस एक कितना हो गया 1, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 1, सॉरी 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। इस तरीके से आगे बढ़ेगा। अगला फिर आपको यहाँ एक लिखना है, यहाँ एक लिखना है। पास्कल का ट्राइंगल है ये, काम आता है फॉर्मूला, बताता हूँ आपको कैसे। 1 और 2 कितने हो गए 3, 2 और 1 कितने हो गए 3। आपने फिर यहाँ एक लिखा और उधर आपने एक लिखा, तो ये हो गया 1 और 3 कितना 4, 3 और 3 कितने हो गए 6, 3 और 1 कितना हो गया 4, और लास्ट में कितना 1, ठीक है। उसके बाद अरे यार जगह नहीं है, मैं फिर से बना रहा हूँ इसको, ठीक है ना, फिर से बना रहा हूँ। देखो इसका है ना पावर 6 खोलना सिखा रहा हूँ, कैसे खोलते हैं डायरेक्टली बिना वो NC0 फॉर्मूला वाले से। यहाँ आपने लिख दिया 1, यहाँ लिखोगे आप 1 1, यहाँ लिखोगे 1, 1 और 1 कितने हो गए 2, अब यहाँ लिखोगे 1 लिखा, 1 और 2 कितना 3, 2 और 1 कितना 3, और यहाँ लिखोगे 1 लिखा, 1 और 3 कितना 4, 3 और 3 कितने 6, 3 और 1 कितने 4, और यहाँ कितना 1, फिर 1 यहाँ लिख दिया, फिर 1 यहाँ लिख दिया। 1 और 4 कितना 5, 6 और 4 कितना 10, 6 और 4 कितना 10, 4 और 1 कितना 5। उसके बाद आपने 1 यहाँ लिखा और आपने 1 यहाँ लिखा, कितना आएगा, एक तो 1 आपने यहाँ लिखा, 1 आपने 1 यहाँ लिखा, 1 5 कितने हो गए 6, 5 और 10 कितने हो गए 15, 10 और 10 कितने हो गए 20, 10 और 5 कितने हो गए 15, और 5 और 1 कितने हो गए 6। फिर काम कैसे करेगा, काम ऐसे करेगा, ये जो 2 है ना, सर यहाँ पर आ जाओ 3 है, तो आपको ये a प्लस बी का होल स्क्वायर देंगे, कि सर कैसे, तो आपको लिखना है a स्क्वायर ab और b स्क्वायर, 1 2 1 इनके कोएफिशिएंट लगा देना है, 1 डॉट 2 डॉट 1 डॉट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा ये 1 3 3 1 है, ये क्या काम आएगा सर, ये काम आएगा a प्लस बी के होल क्यूब के, कि सर कैसे, कि भैया a प्लस बी का होल क्यूब ऐसे होगा a क्यूब, अब a की पावर कम करते चलो, b की पावर बढ़ाते चलो, a स्क्वायर b, ए बी स्क्वायर और बी क्यूब। कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट क्या लगाना है 1 3 3 1, तो यहाँ 1 3 3 1, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। अगर मुझे चाहिए a प्लस बी की होल पावर 4, तो मैं क्या करूंगा a की पावर 4, अब a की पावर कम कर चलो, b की पावर बढ़ाते चलो, a क्यूब b, ए बी क्यूब और b 4, ठीक है। कोफिशिएंट 1 4 6 4 1, ठीक है। a क्यूब b, a स्क्वायर और आएगा इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर ए बी क्यूब और b की पावर 1 4 6 4 1, तो 1 4 6 4 और यहाँ पर कितना 1। उसके बाद कितना आएगा a प्लस बी की होल पावर 5, तो a की पावर 5 यहाँ पर, फिर a की पावर 4b, फिर a की पावर क्यूब b स्क्वायर, फिर a की पावर 2b क्यूब, फिर a b की पावर 4 और फिर कितना b की पावर 5। तो इस तरीके से ये सारे बढ़ चलते हैं, 1 5 10 5 1 लगा दो, 1 5 10 5 ऐसे हो जाएगा 10 10 5। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है, a माइनस बी की होल पावर 6। अब यदि नेगेटिव लेना है तो अल्टरनेट साइन चलते रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि a प्लस बी की होल पावर 6 क्या होगा, कि सर ये होगा a की पावर 6, a की पावर कम कर चलो, b की पावर बढ़ाते चलो, a की पावर 5b, a की पावर 4b स्क्वायर, a की पावर 3 b क्यूब, a की पावर 4 सॉरी a स्क्वायर b 4, a b की पावर 5 और b की पावर 6, ठीक है। कोफिशिएंट 1 6 15 20 15 6 1, तो 1 6 15 20 15 6 1 20 15 6, ये हो गया a प्लस बी की होल पावर 6। अगर आपको नेगेटिव चाहिए तब क्या करोगे, अल्टरनेट साइन, माइनस का चाहिए तो पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और लास्ट में क्या प्लस।
तो इस तरीके से a माइनस बी की होल पावर 6 का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, चलो पास्कल का ट्रायंगल नहीं हम बचपन में पढ़ते थे, छोटी क्लास में आता था ये। e माइनस वन की होल पावर 6 है ना, तो a माइनस बी की होल पावर 6 से खुलेगा ये। ठीक है, तो a की पावर 6 मतलब e की पावर 6। ठीक है, उसके बाद 6 e की पावर कितनी 5। अब एक चीज समझो, b की वैल्यू तो 1 है यहाँ पर, तो 1 को छोड़ चलो, ये लिख चलो कि सर 15 e की पावर 4, उसके बाद 20 e की पावर 3, अब e के साथ इन सबको ऑपरेट कर दो fx को। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास e की पावर 6 fx माइनस का 6 e की पावर 5 fx प्लस का 15 e की पावर 4 fx प्लस का 20 e की पावर 3 fx प्लस का 15 e स्क्वायर fx माइनस का 6 e fx और प्लस कितना fx इक्वल टू कितना 0। ठीक है, e की पावर 6 fx क्या बनेगा, fx प्लस 6 माइनस का 6 fx प्लस 5 प्लस का 15 fx प्लस 4 20 fx प्लस 3 15 fx प्लस 2 माइनस का 6 fx। ठीक है, ये सब लिख दिया। ठीक है, मैंने आगे देखिएगा, ई का काम शिफ्ट ऑपरेटर है, ई क्या करता है आगे खिसका ना, तो ये आगे खिसका दिया इसलिए। ठीक है, सबको एच की वैल्यू अपन 1 लेकर चल रहे हैं उसके हिसाब से। अब मैं क्या करूंगा, एक बार तो एक्स की वैल्यू रखूंगा इसमें 1 सब जगह, तो 1 रखूंगा तो कितना आएगा ये f7 माइनस का 6f6 प्लस का 15 f5 प्लस का 20 f4 प्लस का 15 f3 माइनस का 6 f2 प्लस का f1 इक्वल टू कितना 0। इक्वेशन नंबर इसको कितना दे दो 1। अब आप x बराबर क्या रख दो 2 पर, 2 रखोगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 7 6 5 4 3 2 इस तरह से लिख दो सारे सारे। f8 माइनस का 6 f7 प्लस का f6 20 f5 15 f4 6 f3 ठीक है जी, लिख दिया। आगे देखिएगा, अब जो दोनों इक्वेशन है ना इसमें वैल्यू रख दो सबकी, कि सर कैसे, ये f(x) की सारी वैल्यू दे, तो ये तो f1 है क्योंकि 1 पर है, ये 2 पर तो ये f2 है, ये आपका f3 है, ये f4 ये f5 f6 f7 f8। ठीक है, वैल्यू पुट करवाओ बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कितना आएगा ये f7 की वैल्यू कितनी आएगी सर 343, f6 की वैल्यू कितनी आएगी ये सर 216, f5 की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है और उसके बाद 20, f4 की वैल्यू कितनी है कि सर 64, 15 f3 की वैल्यू कितनी है f3 और 6 f2 की वैल्यू कितनी है कि सर 8 और f1 की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल कितना है आपके पास 0।
ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका रहता है 15f5, ठीक है जी, और एक आ रहा है 15f3 बराबर, ये जितने भी लिखे हुए हैं सबको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2280, ठीक है। 15 का भाग लगा दो, f5 प्लस f3, 15 एकम 15, 7 बच गए, 15 5 75, 3 बच गए, 15 दूना 30, 152। अब लिखो बाई इक्वेशन नंबर 2, f8 की वैल्यू कितनी आएगी कि सर f8 की वैल्यू आएगी 512, ठीक है, माइनस का 6 f7 की वैल्यू 343, प्लस का 15 f6 की वैल्यू सर 216, प्लस का 20 f5 की वैल्यू f5, प्लस का 15 f4 की वैल्यू 64, माइनस का 6 f3 की वैल्यू f3 है ही, और f2 की वैल्यू कितनी है 8, इक्वल कितना है 0, ठीक है। आप लिखोगे तो यहां तक पास है 20 f5 है ना, और ये कितना आ रहा है माइनस का 6 f3 बराबर 2632, 32 नहीं 62, ठीक है। और जैसे इसमें 2 का भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा 10 f5 माइनस का 3 f3 इक्वल कितना 1331, इक्वेशन नंबर कितना आ गया 4। अब दोनों इक्वेशन 3 और 4 को अपन क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, दोनों इक्वेशन 3 और 4 को अपन क्या करेंगे सॉल्व। तो इसमें देखिएगा आप यहाँ पर दोनों नेगेटिव थे, मतलब ये प्लस का साइन आएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है अब, तो बाई इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 चलते चलो। तो 3 कितनी है ये रही, f5 प्लस f3 इक्वल टू 152, f5 प्लस f3 इक्वल टू 152, और एक कितना है 10f5 प्लस का 3f3 इक्वल टू 1331, ठीक है, ये लिखा हुआ। अब एक काम करो, इसको 10 से गुणा कर लो तो ये कट जाएगा तुम्हारा, ये कट गए ना, तो ये कितने हो गए 10 में से माइनस कर दो इनको, कितना आ जाएगा ये सर 7f3, 1520 में 1331 गए तो कितने बचे, तीसरे बच जाएंगे 189, f3 कितना आ गया कि सर 72 और 7 7 4, f3 की वैल्यू कितनी आ गई 27, इस 27 को यहाँ रख दो तो f5 कितना आ जाएगा कि सर f5 आ जाएगा 98, ठीक है, सॉरी 125, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा, पढ़िएगा, कोई डाउट है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, बाकी नोट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।